अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से PHP में डेटाबेस को रीड कर सकते हैं अपने MySQL के डेटाबेस से और उसको शो करवा सकते हैं अपने एक वेब पेज के ऊपर। इसके लिए हम दो अप्रोचेज आप देखेंगे, एक होगी प्रोसीजरल मेथड और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। तो यहाँ पर मेरे पास है VS कोड। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे PHP की, आपको पता है कोड स्टार्ट करने के लिए यही लिखा जाता है। अब जो सबसे पहला मेथड है प्रोसीजरल मेथड, उसके लिए कोड स्टार्ट होता है यहाँ से। इस तरह से एक कनेक्शन हमने बनाना होता है और MySQL i लिखकर अंडरस्कोर कनेक्ट लिखना होता है और यहाँ पर 4 पैरामीटर हम इसको पास करते हैं। पहला होता है हमारा लोकल होस्ट या आपका जो भी होस्ट होगा, दूसरा होगा रूट, तीसरा होगा इस तरह से पासवर्ड और चौथा होगा हमारे डेटाबेस का नाम। इस सूरत में मेरे डेटाबेस का नाम जो है वो है DB1। डेटाबेस का नाम है DB1 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे 4 रिकॉर्ड हैं। तो आइए वापस चलते हैं। यहाँ पर मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कमांड लिखनी है, SQL क्वेरी जिसे कहते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार यानी कि ऑल फ्रॉम हमारे टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स और सेमीकोलन। इसके बाद हमने क्वेरी को चलाना है। इस तरह से करके MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी लिखेंगे और इसके अंदर पैरामीटर देंगे कनेक्शन और अपने जो क्वेरी लिखी है वो SQL इस तरह से इसको कर देंगे और इसको हमने सेव करवा लेना है एक अपने वेरिएबल के अंदर। इसका नाम मैं रख लेता हूँ RES यानी कि रिज़ल्ट की शॉर्ट फॉर्म। अब ये हमारा जो क्वेरी है वो चल चुकी है और हमारा जो डाटा है वो इसके अंदर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर एक वाइल लूप लगा लेना है और वाइल लूप के अंदर इस तरह से एक रो लेनी है और इसको फिर इस तरह से MySQL i लिख के अंडरस्कोर करना है फेच एसोसिएट और इसके अंदर हमने इसको ये जो हमारा रिज़ल्ट था इसको दे देना है और इसके अंदर हमने अपना सिंपल काम करवा के अपनी जो रोज़ हैं उसको लेते जाना है। सबसे पहले इस तरह से हमने लिख लेना है एक इको, इसके अंदर ऐसे आ जाएगा प्री लिख लेंगे ताकि हमारा जो डाटा निकल के है वो सॉर्टेड हो जाए, अच्छा हो जाए। उसके बाद इस तरह से एक प्रिंट R लिखेंगे और इसके अंदर अपनी जो रो होगी हम इसको यहाँ पर ले लेंगे इस वाली रो को और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये रो प्रिंट हो जाएगी। सिंपल इतना सा कोड है हमारे प्रोसीजर मेथड में। तो अब हम इसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ये जो मेरे फोल्डर की लोकेशन है ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आ जाता हूँ। यहाँ पर इसी तरह से हमारा आ जाएगा 127.0.0.1 और मेरा फोल्डर है सिंपल और इसके अंदर फाइल है index.php। इसको मैंने इस तरह से एंटर किया तो आपने देखा कि जो मेरे डेटाबेस के 4 रिकॉर्ड्स थे यहाँ पर जो आ रहे थे 1 2 3 4 ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमने इसी चीज़ को लेना है एक और तरीके से, वो तरीका भी आप देख लीजिए। इस सब को मैं इस तरह से कमेंट आउट करूँगा यहाँ पर और अब जो दूसरा तरीका है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो साथ साथ मैं लिखता जाऊँगा ताकि रेफरेंस भी हमारे पास रह जाए। सबसे पहले उसी तरह से हम कनेक्शन बना लेंगे। इसको हमने इस तरह से करना है न्यू और इसको करना है MySQL i इस तरह से करके और यही वाले जो 4 पैरामीटर हैं हमने इसको यहाँ से मैं कॉपी करके इसके अंदर दे रहा हूँ। इस तरह से हमने करके आगे सेमीकोलन लगा लेना है। अब जो दूसरी लाइन होगी वो इसी तरह से होगी, सेम उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, इसलिए इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा रहा हूँ। अब जो तीसरी लाइन है यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ नोट करने वाली है। अब इसी तरह से एक RES का वेरिएबल होगा, इसके अंदर जब मैंने इसको रन करना है क्वेरी को तो मैं ऐसे करूँगा, इस तरह से करके कनेक्शन को मैं कहूँगा और ये वाला ऑपरेटर डालूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी और इसके अंदर अपनी जो SQL मैंने क्वेरी लिखी थी वो इस तरह आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसकी जगह पे ये लाइन आई है, ये लाइन सेम आई है और इसकी जगह के ऊपर ये जो हमारी लाइन थी इसकी जगह इसको मैंने लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया है, इस तरह से आ गया है। अब जो लूप है वो इस तरह से चलेगा कि वाइल आ जाएगा इस तरह से, उसी तरह से एक रो नामी वेरिएबल में बनाऊंगा। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से कॉल करेंगे, RES लिखेंगे, इसको इस तरह से करेंगे फेच और एसोसिएट लिखेंगे और बस इसकी हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं देना, इस तरह से आ जाएगा और ये जो 2 लाइनें हैं ये इसी तरह से इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये काम जो है हमारा इस तरह से वही वाला रिज़ल्ट आएगा जो कि हमारा इस क्वेरी के ज़रिए से आया था। तो आप देख लीजिए, इसको भी मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ बनी है। इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, यही पेज है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया है तो सेम मेरे पास रिज़ल्ट वही आया है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आइए अब इसकी तरतीब को मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कोड को लेने में। इसको अनकमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख लीजिए, नंबर 1 जो हमारा प्रोसीजरल मेथड है वो इस तरह से आता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है वो इस तरह से काम करता है।
आप देख लीजिए ये जो कोड को लिखने का स्टाइल है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमारी पहली लाइन में, हमारी इस वाली लाइन में और हमारी इस वाली लाइन के अंदर ये चीज़ें तब्दील हुई हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इन दोनों का नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोसीजर मेथड भी आना चाहिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड भी आना चाहिए कोड को कॉल करने का या कोड को चलाने का। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।